नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यूज एंड फन टुडे में। आइए दोस्तों, सामान्य कृषि से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत करते हैं जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आदि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है? धनिया, पालक, इसबगोल या उड़द? इसका राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा जो धनिया के उत्पादन में है वो राजस्थान का प्रथम स्थान है। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। विश्व में सरसों उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा जो विश्व में सरसों उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो है तीसरा। बढ़ते आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। भारत में सूत्रकृमि विज्ञान के पिता में किसे कहा जाता है? बास्टिन को, एम चड्डा को, शेषाद्री या निशाम को? इसका राइट आंसर वो हो जाएगा जो भारत में सूत्रकृमि विज्ञान का जो पितामह या जनक कहा जाता है वो कहा जाता है शेषाद्री को, जबकि विश्व में सूत्रकृमि विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है बास्टियन को। बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बांस मिशन कब शुरू हुआ? 2001, 1995, 2006 या 2016? इसका राइट आंसर वो हो जाएगा जो राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू हुआ था वह हुआ था 2006 को। इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। नरेगा का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पड़ा? 2006 में, 2007, 2009 या 2011 में? इसका राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा जो नरेगा को जो नाम पड़ा था महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम वो पड़ा था सन 2009 में, जबकि नरेगा की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वह हुई थी 2 फरवरी 2006 को। बढ़ते आज के छठे क्वेश्चन की ओर। रेगिस्तान का अध्ययन क्या कहलाता है? रेक कल्चर, इरेमोलॉजी, अर्बोरिकल्चर या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा जो रेगिस्तान का अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है इरेमोलॉजी। बढ़ते हैं आज के सातवें क्वेश्चन की ओर। सहतूत की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर या वर्मीकल्चर? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा जो सहतूत की खेती का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है मोरिकल्चर। बढ़ते हैं आज के आठवें क्वेश्चन की ओर। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शाक झाड़ियों का, लाख कीट का, घासों की खेती का या मधुमक्खी पालन का? इसका राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा जो एग्रोस्टोलॉजी है उसमें जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है घासों की खेती का, और जो शाक झाड़ियों का जो अध्ययन किया जाता है वो दोस्तों वो किया जाता है अर्बोरिकल्चर में दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 20%, 23%, 33% या 18%? तो दोस्तों इसका राइट आंसर वो हो जाएगा जो कुल क्षेत्रफल के जो है 33% भाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए। बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। भारत में कौन सी नदी के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र आता है? चंबल नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा जो भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई जो क्षेत्र आता है वो आता है गंगा नदी के जो क्षेत्र है उसके अंदर सिंचाई क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक आता है। बढ़ते हैं आज के 11वें क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या पंजाब? तो दोस्तों जो सबसे अधिक जो सिंचित क्षेत्र है वो पंजाब में है, तकरीबन 98% है। बढ़ते आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। बूंद बूंद सिंचाई विधि का क्षेत्रफल सबसे अधिक किस राज्य में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी बूंद बूंद सिंचाई जो विधि है वो माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जो कि महाराष्ट्र में है। बढ़ते आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक सिंचाई वाली फसल है धान, गेहूं, गन्ना या ज्वार? इसका राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा जो सबसे अधिक जो सिंचाई वाली फसल है वो है गन्ना, जबकि यहाँ पर दोस्तों अगर आ जाता कि सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाली फसल तो इसका राइट आंसर हो जाता धान। बढ़ते आज के 14वें क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र कितना है? 12.55%, 21.67%, 33% या 18.99%? इसका राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा जो वर्ष 2019 की जो वन रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 21.67% पर देश में वन क्षेत्र स्थित है। बढ़ते हैं आज के 15वें क्वेश्चन की ओर। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बना? 1970 में, 1972, 1985 या 1990 में? इसका राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा जो वन्य जीव सुरक्षा जो अधिनियम बना था वह बना था 1972 में। बढ़ते आज के 16वें क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980, 1986, 1991 या 2008? इसका राइट आंसर वो हो जाएगा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था वह बना था 1986 में। बढ़ते हैं आज के 17वें क्वेश्चन की ओर।
भारत में प्रति व्यक्ति जमीन की उपलब्धता कितनी है? 0.15 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर, 0.8 हेक्टेयर या 5.5 हेक्टेयर। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा जो भारत में प्रति व्यक्ति जो जमीन की उपलब्धता है वो है 0.15 हेक्टेयर। इसका राइट आंसर हो गया। ये बढ़ते आज के 18वें क्वेश्चन की ओर। विश्व में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, चीन या अमेरिका? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा जो विश्व में जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है वो है चीन में और 2 नंबर पर आता है दोस्तों भारत। बढ़ते आज के 19वें क्वेश्चन की ओर। विश्व का भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? यानी विश्व का भारत जो है वो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है? 7%, 4.5%, 1.6% या 2.4%? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा डी, 2.4% जो है वो विश्व का भारत जो अपना क्षेत्रफल रखता है। बढ़ते आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। फव्वारा सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो कौन सा है? फव्वारा सिंचाई दोस्तों सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा जो फव्वारा से जो सिंचाई की जो पद्धति है वो सर्वाधिक राजस्थान में अपनाई जाती है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।